गौ सेवा सब कष्ट निवारे। गाय की सेवा सारे कष्टों को हर लेती है। जब गाय के गर्दन में आप हाथ घुमाते हैं ना तो गाय ऊपर सिर करती है, मानो गाय भगवान से कहती है प्रभु इसने मेरी सेवा करी है, इसने मेरा संकट दूर किया है, आप इसका संकट दूर करना, आप इसकी सुनना, इसने मेरी सुनी है। गाय भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु इस भक्त को जीवन में कोई संकट ना आने देना, इन्होंने मेरी सेवा करी है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। जो गाय की सेवा कहते हैं, गाय के 4 चरण होते हैं, ये चारों धाम है, चारों धाम गाय के चरण में बसते हैं। एक परिक्रमा गाय की कर ली जाए तो चारों धाम की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा में गाय की गाऊं, गाय की महिमा कितनी गाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की सेवा करी कि नहीं? गौ की सेवा करी तो भगवान का नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। जो गौ को पालते थे, गौ का पालन करते थे, उनका नाम पड़ गया गोपाल। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी जरा गाय को रोटी, पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। अंतिम रोटी किसकी होती है घर पे? हाँ, कुत्ते की। पहली रोटी गाय को मिलनी चाहिए। यदि उसका हक खाओगे तो पाप लगेगा। हर घर से एक रोटी तो कम से कम निकले, एक ग्रास तो कम से कम निकले, गाय के नाम से कुछ तो आपके घर से निकले। और अंतिम रोटी, लास्ट की रोटी होती है कुत्ते की, वो मत खाना। जो व्यक्ति सवेरे उठते से लेके झगड़ा करना शुरू कर दे, समझ लेना इसकी माँ ने या पत्नी ने इसको कुत्ते वाली रोटी खिलाई। कई लोगों की आदत होती है सवेरे से झगड़ा चालू, आंख खुली झगड़ा चालू, झगड़ा चालू, झगड़ा किया मतलब कुत्ते वाली रोटी खाई है। इसलिए आप अपने पति को और अपने बच्चों को कुत्ते वाली रोटी मतलब अंतिम रोटी वो मत देना, वो कुत्ते को ही डालना। उस पर कुत्ते का अधिकार है, कौवे का अधिकार है, पक्षियों का अधिकार है। हमारे धान पर सबका थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है, हमें सबको देना चाहिए, सब तक पहुंचाना चाहिए। हम सबके भाग का खा लेते हैं, इसलिए पचा नहीं पाते। महाराज जी बड़ी तकलीफ चल रही है, बड़ी तकलीफ चल रही है। भाई पक्षियों को दाना डालना भी गृहस्थों का धर्म है। पक्षियों को क्या डालना? पानी और दाना डालना चाहिए। गाय की सेवा नित्य करनी चाहिए, गौ दर्शन रोज होना चाहिए, कुत्ते को रोटी रोज डालना चाहिए। आपके घर के बाहर पानी भर के रख दो, कोई जीव आए प्यासा आपके घर से ना जाए, सबको प्राण प्राप्त हो पानी। हम सबकी जिम्मेदारी, गृहस्थ आश्रम से ही सबका भरण पोषण होता है। साधु संत भी गृहस्थों से लगे हैं, पशु पक्षी भी गृहस्थों से लगे हैं, तो हमें सब तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान ने बड़े प्रेम से गोवर्धन की पूजा करी, गोवर्धन को उठा लिया। सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तुम तो भगवान हो। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान ही उठा सके। कन्हैया बोले मेरे अंदर इतनी ताकत ना है, या गोवर्धन को मैंने ना उठायो तो फिर कैसे उठ गए हो भैया? भगवान बोले कि मेरी राधा रानी ने मोकू कान में एक मंत्र दियो है, मेरे गोवर्धन भगवान ने मेरे कान में मोकू एक मंत्र दियो है, और जब मैं वह मंत्र को पाठ करूँ ना तो जो मोकू टुकुर टुकुर देखे सबन की शक्ति मुँह पे आ जाए। और जब मैंने यह गोवर्धन को उठाई लियो ना तो तुम सबन ने मोकू टुकुर टुकुर देखना शुरू कर दियो, तुम सबन की शक्ति मुँह पे आएगी और मैंने यह गोवर्धन को उठाई लियो। श्री रामा मधुमंगल बोला तभी तो हम सोचे दारी के कबड्डी में 4 बार पटकते थे, और आजकल तो पे इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि नहीं यह गोवर्धन को उठाई लियो। भगवान भी बहुत मजाक करते हैं, मजाकिया है। भगवान स्वयं सब करते हैं, पर भगवान हे गोविंद हम भले कह दें कि ये हमारा है, ये हमारा, पर वो हमारा हो ही नहीं सकता। तुम ही हमारे थे, तुम ही रहोगे। और हमारी आत्मा किसी और को स्वीकार भी नहीं करना चाहती, किसी और को अपना कहना भी तो नहीं चाहती। तो आपसे ही नाता है, वो नाता, वो संबंध
इस शरीर से, इस आत्मा से, इस मन से आप जोड़ करके रखना। हम कुछ नहीं जानते। भक्तों, एक बार नंद बाबा को यमदूत ले गए, वरुण देवता ले गए वरुण लोक। भगवान ने नंद बाबा को छुड़ाया। पश्चात सारे ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है, क्योंकि जब वरुण देवता भगवान पहुंचे तो सारे ब्रजवासियों, सारे वरुण लोक के देवी देवताओं ने, वहां के कर्मचारियों ने भगवान को दंडवत करी। प्रभु आपकी जय हो। नंद बाबा देखने लगे, राम राम, मेरी पहचान तो इतनी नहीं है जितने मेरे छोरा की है। अब नंद बाबा को यकीन हो गया कि मेरा बेटा साक्षात भगवान है। चरणों में गिर पड़े ब्रजवासी। कन्हैया, तू भगवान है, एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे लाला, एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान बोले बैकुंठ का दर्शन मत करो। भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने बैकुंठ जाकर क्या कहा, कन्हैया तेरे बैकुंठ में तू सुलभ नहीं है। जब वो वहां पहुंचे ना तो वहां भगवान नजर नहीं आए। वहां तो सुख था, शांति थी, आनंद था, पर कृष्ण थोड़ी थे, दूर बैठे थे। लाइन में लगो तब लंबा दर्शन। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरे बैकुंठ में तू सुलभ नहीं है, इससे अच्छा तो वृंदावन है। जब चाहे तेरे दर्शन कर ले मैं, जब चाहे तो को गोद में उठा ले मैं, जब चाहे तेरे संग कबड्डी खेल ले मैं। वृंदावन में भगवान सुलभ है, बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। आज सारे ब्रजवासियों को एहसास हुआ कि हम स्वयं बैकुंठ में हैं। इस बैकुंठ से बड़ा भला और कौन बैकुंठ होगा। यमुना के पावन तट पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और प्रेम भरी बांसुरी बजाने लगे। शरद पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा चारों तरफ बिखरा हुआ था। यमुना का पुलिन तट था, कल कल करके जल बह रहा था। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, भौरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे। गोपियां अपने अपने काम में, सायंकाल का टाइम था, सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं। उसी समय श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर बंसी को रखा और जो फूंक मारी, गोपियों के पास तक भगवान के शब्द पहुंच गए। भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों के ध्यान को आकर्षित किया। जब भक्त भूल जाता है भगवान को स्मरण करना, तब भगवान स्वयं भक्त का स्मरण कर लिया करते हैं। आज गोपियां अपने अपने काम में बड़ी बिजी हैं, बड़ी व्यस्त हैं। आज भगवान को स्मरण करना वो भूल गई, तब भगवान ने उन्हें स्मरण कर लिया। प्रेम भरी बांसुरी बजाई, अधरों पर बंसी रखकर जो फूंक मारी। किसी ने इस बंसी से पूछ लिया, अरे बंसी तूने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिस पुण्य के कारण गोविंद की अधरों तक पहुंच गई? कोई तो पुण्य बना होगा ना बंसी से। बंसी कहती है, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। बंसी से बहुत कुछ सीखने लायक है। भगवान किसे अपनाते हैं, ये बहुत प्रेम से भाव सुनिएगा। ईश्वर किसे अपनाते हैं? पहले तो उसे अपनाते हैं जिसकी बंसी बनती है बांस की, और उस बांस की बंसी बनती है जिस बांस में गांठ नहीं होती। क्या नहीं होती? गांठ। मैया जी, वो गांठ क्या आपके और हमारे भीतर है या नहीं? हमारे अंदर कपट की गांठ है, अहंकार की गांठ है, लोभ और लालच की गांठ है। और जब तक ये इतनी सारी गांठें होंगी तो क्या हमारे भीतर से वो सुर निकलेगा जो बंसी के भीतर से निकलता है? नहीं ना। तो बंसी गांठ रहित है। ईश्वर कहते हैं कि जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से जब तक आप नहीं छूट जाते, तब तक मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। बंसी गांठ की बनी है। और दूसरी बात है कि वो अपने मन से कभी बोलती नहीं, बजती नहीं। रखी रखी बजने लगती है क्या? नहीं। जब तक कोई बजावे ना, तब तक वो बजती नहीं। ऐसे ही हमें अपने मन से नहीं, कोई काम कर लेना चाहिए। शास्त्रोक्त, शास्त्र जो कहते हैं
गुरुजन जो कहते हैं उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और तीसरी प्रधानता है बंसी की कि वो मधुर बोलती है, मीठा बोलती है। सांप के मुख में जहर होता है, वो भी नाचने लगता है बंसी की तान सुनकर, और सज्जन व्यक्ति तो झूमता ही है। तो बंसी उसको भी अच्छी लगती है जिसके मुख में जहर होता है, और उसको भी अच्छी लगती है जिसको प्रभु से प्यार होता है। तो जीवन में वाणी हमारी कैसी हो, वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी ऐसी हो कि दुश्मन का भी मन आकर्षित कर ले और सज्जन का भी मन आकर्षित कर ले। मतलब हमारी वाणी किसी का दिल ना दुखाए, दे तो सबको प्रसन्नता दे, दे तो सबको आनंद दे। जिस दिन हमने मधुर बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने अपनी वाणी से अमृत टपकाने शुरू कर दिए, उस दिन भगवान हमारे सामने खड़ा हो। ये हमारी जो जिह्वा है ना 3 इंच की है, इसमें ईश्वर ने हड्डी नहीं डाली, कैसे भी आप मोड़ते रहो। चाहो ना तो आप अपनी जिह्वा से किसी को सांत्वना दे सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, और चाहें तो अपने शब्दों से किसी की जान ले सकते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाव। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल के, ये वाणी जो है ना मैया, ये बाग भी लगाती है और आग भी लगाती है। चाहो तो बाग लगा लो। अच्छा, आप कितने लोगों का दिल दुखा देते होंगे अपनी वाणी से? कितने लोगों का? चलिए, कितनों का दिल दुखाते हैं छोड़िए, कितनों को प्रसन्न कर लेते हैं? आप अपनी वाणी से किन किन को प्रसन्न करते हैं? कितने लोगों को? अपनी सास को प्रसन्न कर लेते हैं महाराज जी, अपने पति को प्रसन्न कर लेते हैं, और हमारी ननद आती है तो हम उससे भी अच्छे से बात करते हैं। जेठानी को भी खुश कर लेते हैं। 1,35,00,000 की आबादी हिंदुस्तान की है। 125 करोड़, 125 करोड़ की आबादी में हम केवल 4-6 लोगों से अच्छा बोल पाते हैं। बाकी लोगों से हम हमेशा कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सोचा नहीं विचारा नहीं। चूल्हे में जाओ तुम, हम तो बोलेंगे। अरे जब किसी के हृदय को सुख नहीं दे सकते, किसी की आत्मा को खुश नहीं कर सकते, तो किसी की आत्मा को दुखी करने का क्या हमें अधिकार है? कहो मैया जी। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। हम पैसे देकर आपकी मदद नहीं कर सकते, हम धन देकर आपका सहयोग नहीं कर सकते, तो कम से कम मीठी वाणी से ही तो आपका सहयोग कर दें। उसमें खर्चा कितना है? हम आपसे मधुर बोल दें, आप हमें रास्ते में मिल गए, हम आपको जानते नहीं थे, आप हमें जानते नहीं थे, मिल गए, आपने हमसे कुछ पूछ लिया या कुछ भी, तो क्या हम प्रेम से 2 बात नहीं कर सकते? आपसे कर लेना चाहिए। सास से प्रेम की 2 बात कर लेना चाहिए। वैसे हम औरों से तो प्रेम से बोलते हैं, क्योंकि टेढ़ा बोलेंगे तो पिटाई पड़ जाएगी। घर पे ही हम अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। अपनी सास से हम अपनों से ज्यादा अकड़ते हैं, अपनों से। दूसरों के सामने तो हम बिल्ली हो जाते हैं, अपनों के सामने अकड़ते हैं। बंसी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान पसंद करते हैं। ईश्वर ने आपको भी ये बढ़िया सी जबान दी है मीठा बोलने के लिए। फिर भी आप कड़वा बोलेंगे तो अगले जन्म भगवान कैंची उठाएगा और जबान को बीच से काट देगा, फिर टर
टर करते रहना अगले जन्म। ये मेंढक बरसाती कौन है? ये सब कड़वा बोलने वाले लोग हैं। भगवान ने एक बार इनको मेंढक बनने का मौका दिया, जाओ मेंढक बनो। तुमने हमेशा कड़वा बोला है, हमेशा लोगों का दिल दुखाया है। अरे हमारी जिह्वा हरि नाम के लिए मिली है, भगवान नाम के लिए मिली है। प्रेम से मधुर मधुर बोलकर लोगों का दिल जीत लो, प्रसन्न कर लो, और कुछ नहीं जाएगा। आपका आपकी भाषा ही आपकी भरी भाषा है, याद रखिएगा। आपकी भाषा आपकी क्या है? परिभाषा। आप कितने अमीर व्यक्ति हैं और कितने गरीब व्यक्ति हैं, कितने अच्छे खानदान के हैं, ये सारी चीजें आपको देखकर पता नहीं लगेंगी। आपकी वाणी ही बतलाएगी कि आप कितने पढ़े लिखे और कितने अनपढ़ हैं। हमारी पहचान हमारा शरीर नहीं है, हमारी पहचान हमारी आवाज, हमारी वाणी है, हमारी मधुरता है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, याद रखना मेरी माँ। इन शब्दों के कारण ना बहुत कुछ हो जाता है, बने बनाए रिश्ते बिगड़ जाते हैं 2 शब्द से, पता है आपको? शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं, यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसान की इंसान से पहचान होती है। आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, जब शब्द निकलते हैं तो पता चलता है। वाणी वंशी की तरह हो। बांसुरी को अधरों पर रखकर जो फूंक मारी भगवान ने, सारी गोपियां अपने काम में लगी थी, दौड़ पड़ी। श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा जाग गई। अच्छा, बांसुरी तो जब बजी तो वो बंसी तो सबको सुनाई पड़ी होगी ना। जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते हैं केवल वही सुन पाता। जो गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थीं, भगवान बंसी केवल उन्हीं को सुनवाए और वही सुन पाई। सारी गोपियां अपने काम में लगी थी, कोई गाय धो रही थी, कोई बर्तन धुल रही थी, कोई वस्त्र बदल रही थी। जो सखी जहां थी, जिस हाल में थी, जब बंसी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, उन गोपियों की ऐसी उत्कंठा हुई कृष्ण मिलन की, उस काम को वहीं स्थगित किया और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी गाय धो रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं, दूध को वहीं, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। कितनी उत्कंठा होती है भगवान से मिलने के लिए। उन गोपियों की कितनी थी। एक सखी तो आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों में काजल एक में लगा, एक में लगा नहीं, और बंसी सुनाई पड़ गई श्याम सुंदर की। काजल वहीं छोड़ा और एक आंख में लगा, दूसरे पे किसी ने कहा कहाँ जा रही है, एक आंख पे लगा, दूसरी खाली। बोले कोई बात नहीं, जिनके लिए काजल लगा रही थी अब उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है, अब सजने संवरने की क्या जरूरत है, उन्हें तो मैं ऐसी ही पसंद हूँ। चलो दौड़ पड़ी। एक सखी वस्त्र बदल रही थी, अभी पूरे नहीं पहन पाए, अर्ध वस्त्र पे ही श्याम सुंदर की बंसी सुनाई पड़ी, चल पड़ी। जैसे लोहे की तरफ मैग्नेट खिंचता है, ऐसे भगवान के तरफ, भगवान की ओर गोपियां खिंचती चली गईं। और ये गोपियां नहीं, ये गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो खींच रहा था, ले गया भगवान की ओर। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ये बात श्री सुखदेव भगवान ने बहुत प्रेम से लिखी। एक सखी अपना स्तन बच्चे को देकर पिला रही थी, दूध पिला रही थी। अभी बच्चे का पेट नहीं भरा, थोड़ी देर पहले ही पिलाना शुरू किया। अभी दूध से ही 5 महीने का बेटा था जो दूध पर ही निर्भर था। जब उसने बांसुरी सुनी तो बच्चे को उतार कर नीचे रख दिया और जाने लगी। किसी ने कहा सखी पागल हो गई है, कैसी गैर जिम्मेदार माँ है, ये बच्चा भी भूखा है, मर जाएगा। गोपी ने कहा 9 महीने तक पेट में था, ना मैं देखने जाती थी ना दूध पिलाने जाती थी, तब नहीं मर पाया तो यहाँ मर जाएगा। अरे जिस परमात्मा ने जन्म दिया है वही इसका पालन भी करेगा। मैं अपने काम से चल पड़ी, छोड़कर बच्चे को, और चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। आप कहती हो न मैया महाराज जी हम तो जिम्मेदारी में बंधे हैं, हमारी तो जिम्मेदारियां हैं। अरे भाई बच्चे की सेवा करना जिम्मेदारी है, परिवार की सेवा करना जिम्मेदारी है, लेकिन भगवान की कथा सुनना, भगवान से प्रेम करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आत्म कल्याण का प्रयास करना क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जब तक इसे जिम्मेदारी नहीं समझोगी तब तक कल्याण नहीं होगा मेरी माँ। जिम्मेदारी
बच्चे को पैदा करना, बच्चे की परवरिश करना, परिवार की सेवा करना, पैसा कमाना वो जिम्मेदारी है। तो कथा सुनकर आत्म कल्याण करना भी आपकी जिम्मेदारी। कौन करेगा? बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, दो रोटी नसीब नहीं होगी। जिन बच्चों के लिए तुम करते रहे, लड़ते रहे, वो बड़े हो जाएंगे तो दो रोटी नहीं देंगे आपको। उदाहरण जमाना है, मुझे उदाहरण पे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है। जिन माँ बाप ने बच्चों के लिए कर्जा ले लेकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाई, अच्छे मार्ग पर चलाया, वही बच्चे बड़े हो गए तो भूल गए अपने माँ बाप को। कितने माँ बाप हैं एक एक दो दो रोटी को तरस रहे हैं। किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा फलाना है, पर कभी माँ से मिलने नहीं आता कि तुम जिंदा हो, मर गई, प्यासी हो, भूखी हो। ये वही माँ थी जो गीले में स्वयं सो जाती थी और सूखे में लाल को सुलाती थी। आज वो इतना बड़ा हो गया कि माँ की चिंता ही नहीं, मैं अपनी लाइफ खुद जीऊंगा, मेरी लाइफ। वो अपनी लाइफ पहचानने लगा, लेकिन जिसने तेरी ये लाइफ बनाई है उसे तू भुला दिया। तो ये बच्चे आजकल, इनसे प्यार करती हो ना, इनसे कितना भी प्यार कर लो यही हाल होगा आपका। इसलिए प्यार भगवान से कर लेना, ताकि बुढ़ापे में रोने को ना रह जाए कि प्रभु जब तक वक्त था तब तक हमारी आंखें नहीं खुली। आंखें कब खुली? जब हाथ से समय निकल गया। इसलिए मेरा आग्रह है, बच्चों की सेवा करना, परवरिश करना वो जिम्मेदारी तो है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन कथा सुनना, कीर्तन करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे जिम्मेदारी समझिए और नित्य कीर्तन, नित्य कथा करिए, नित्य सत्संग करिए। एक दिन नहीं, साल में एक बार कथा सुन ली, एक बार कीर्तन कर लिया ना। परिवर्तन एक बार से नहीं, बार बार करने से होगा, बार बार करने से होगा। एक रोटी खाने से पेट भरता है क्या? और एक बार खाने से काम होता है क्या? दिन में 2 बार 3 बार भी हो जाता है। भक्ति भोजन में फिर भी मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा। भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे तो मरोगे। पर भक्ति में ना, भजन में कोई मात्रा ही नहीं लगी। भजन कोई मात्रा नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई निमित्त नहीं, करते जाओ। भोजन मात्रा से करना, अधिक नहीं, पर कथा और कीर्तन तो करते जाओ। गोपी बच्चे को छोड़कर दौड़ रही है, कितना प्रेम रहा होगा। क्यों कल्पना, ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं पता है? ये सारी चीजें क्यों कही जाती हैं? ताकि हम कल्पना तक पहुंच जाएं कि जो गोपी अपने बच्चे को छोड़कर दौड़ी होगी उसका प्रेम कितना रहा होगा कृष्ण से। ये कल्पना का विषय है, ये कथा नहीं है। मैंने सुना दी, आपने सुन लिया, ये कथा नहीं है, ये कल्पना है। कि हमें भी ये कथाएं क्यों होती हैं कि जैसे उनका प्रेम था वैसे हमें करना चाहिए। गोपियां दौड़ पड़ी, भगवान ने देखा हजारों की संख्या में गोपियां आ गईं। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम वो देवियों, आओ, स्वागत है, यहाँ आओ। इतनी रात को तुम देखो, अब भगवान चुटकी लेने लगे। आहा, इतनी रात को आई हो, क्या हुआ? मन नहीं लगा घर पे, या ठंडी ठंडी हवा नहीं चल रही थी इसलिए मेरे पास भाग कर आ गई? अच्छा, तुम्हारे घर पे ये यमुना नहीं थी ना, यमुना देखने आ गई ना? देख लिया ना यमुना? हाँ, अब जाओ। अच्छा, ये भंवरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं, इनको देखने आई हो? देख लिया ना, अब जाओ। अच्छा, ये जंगल देखने आई हो कि चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा होगा तो जंगल कितना सुंदर दिख रहा होगा, ये देखने आई हो ना? देख लिया ना, अब जाओ। गोपियों को भगवान बार बार कहते हैं, सखियों अब जाओ, आ गई हो तुम, अब जाओ। गोपियां बोली, देखो तो कितना निर्दयी है, पहले तो खुद बुलाता है बांसुरी बजाकर, आओ आओ आओ, और जब आती है तो कहता है जाओ। कन्हैया, आपने हमें बुलाया है, हम इसलिए आई हैं, नहीं हमारे आने का कोई अर्थ नहीं था, हम तो अपने काम में बिजी थी।
कोई गाय दो रही थी, कोई कुछ कर रही थी। एक सखी और जब आने को हुई ना, उसके पति ने बंद कर दिया कमरे में। अब जा, कैसे जाएगी? उस सखी की आत्मा निकली और इतनी उत्कंठा, इतना विरह कृष्ण का कि आत्मा निकलकर सबसे पहले परमात्मा में, कृष्ण के चरणों में समा गई। बंधन शरीर का है, मन का और आत्मा का कोई बंधन नहीं है। एक मैया जी हमसे बोली, गुरुजी हमारी सास हमें पूजा नहीं करने देती, हमारी सास हमें लड्डू गोपाल जी रखने नहीं देती। अब बताओ हम पूजा कैसे करें? माला जपने बैठती हैं तो सास डांटती है, माला भी हमारा फेंक दिया, लड्डू गोपाल जी भी हमारे किसी को दे दिए, अब ना भगवान है ना माला है, बताओ कैसे पूजा करें? अब बताओ, क्या पूजा करने के लिए माला होना जरूरी है? क्या पूजा करने के लिए लड्डू गोपाल जी का होना जरूरी है, भगवान का होना? मैया जी जरूरी है? भगवान तक पहुंचने के लिए इस माले की कोई जरूरत नहीं, मंदिर की भी कोई जरूरत नहीं, मंदिर में बैठी मूर्तियां उनकी भी कोई जरूरत नहीं। आपकी सास कहती है मत कर पूजा, ठीक है, मत रखो घर पे लड्डू गोपाल जी, मत रखो भगवान, मत करो माला, तो क्या करें महाराज जी? फिर हम तो रह नहीं सकते ना भगवान के बिना। हम कब कह रहे हैं कि तुम भगवान के बिना रहो? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि लोग आपसे मूर्ति छीन सकते हैं, माला छीन सकते हैं, लेकिन कृष्ण से जो प्यार हो गया है उस प्यार को कोई खत्म कर सकता है? उसे धुल सकता है कोई? खंडित कर सकता है कोई? नहीं। और मैं आपको बता दूं कि भगवान तक पहुंचने के लिए मूर्ति और माला की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रेम कैसा हो? क्या कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है तो क्या उसकी तस्वीर सामने रख के याद करती है? क्या माँ जब बच्चे को याद करती है तो माला जप के याद करती है? पहले माला जपेगी फिर बेटे को याद करेगी ना? बेटे को याद करने के लिए माँ को माला नहीं पकड़ना पड़ता, माँ को बेटे की तस्वीर नहीं देखनी पड़ती, फिर भी बेटा याद आता है कि नहीं? जिस माँ का बेटा परदेश चला गया हो, आज वो माँ यहाँ दिल्ली में बैठी है और बेटा अमेरिका गया है किसी काम से। अब माँ सवेरे उठती है, मेरा बेटा रात के सोया होगा कि नहीं, नाश्ता करती है, मेरा बेटा किया होगा कि नहीं, भोजन करती है, मेरा बेटा खाया होगा कि नहीं, दोपहर में आराम कर रही है, पता नहीं बेटे को आराम मिला होगा कि नहीं, शाम को बेटे को चाय मिली होगी कि नहीं, रात को बढ़िया सी नींद आई होगी कि नहीं, पूरा दिन बच्चे को याद करती है कि नहीं? ऐसा कौन सा पल है जब माँ अपने बच्चे को भूल जाए? अरे एक माँ बिना माला और बिना मूर्ति के अपने बच्चे को भज सकती है, तो क्या बिना मूर्ति बिना माला के तुम भगवान को नहीं भज सकते? भगवान से संबंध नहीं रख सकते? कोई आवश्यकता नहीं है कि मूर्ति हो, माला हो, मंदिर हो, मैं मंदिर जाऊं, आवश्यक नहीं है। मैं यहां बैठा हूं तो भी मैं बिहारी जी का दर्शन कर सकता हूं, उनकी छवि मेरे सामने आ सकती है। मैं कल्पना तो करूं, मैं वो भाव तो बनाऊं, और वो सामने होंगे, मेरे बिहारी जी सामने हैं। सुंदर सी बांसुरी रखी है उनके अधरों पर, एक पांव को दूसरे पांव पर ऐसे जमाया हुआ है, और मैं गोविंद की निगाहों को, उनकी सुंदर पलकों को, सुंदर से चक्षुओं को देख रहा हूं। सुंदर से घुंघराले घुंघराले उनके बाल मन को मोह रहे हैं, उनके मुकुट पर लगा हुआ मोर का पंख बड़ा सुंदर सा प्रतीत हो रहा है, उनकी मुस्कान मानो मेरे सारे दुख दर्द को हर रही है, मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो रही है गोविंद की मुस्कान से। मैं इस प्रकार उनसे जुड़ा हूं और इस प्रकार मैं उन्हें देख रहा हूं अपने भाव की दृष्टि से। भाव का एक संसार होना चाहिए, उस भाव के, उस प्रेम के संसार में आप डूब जाइए, वहां आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
निधि वन में श्री हरिदास जी महाराज रहा करते थे। वृंदावन की घटना है, निधि वन की। निधि वन में श्री हरिदास जी महाराज बैठे थे और हरिदास जी महाराज नित्य राधा और श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन किया करते थे। हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को अपने प्रेम से प्रकट किया। बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है कि उठाकर रख दिया। बिहारी जी प्रकट हुए हैं। निधि वन में एक कुंड है, उस कुंड से हरिदास जी महाराज वहां बैठकर नित्य भजन किया करते थे, नित्य पद गाया करते थे। और हरिदास जी महाराज के प्रेम से उनके पद सुनने के लिए भगवान एक